हमारे दरमियान जाकिर मलिक साहब हैं, आप आएंगे ना? 2 मिनट के लिए आ जाइए, आप भी अपने ख्यालात का इजहार कर दीजिए। कुरैशी साहब से आपका भी ताल्लुक रहा है, खुतबे पर अपनी बात कीजिए। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम साहब को, जिनकी सरपरस्ती में आज ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, और डॉक्टर लियाकत नैयर साहब को, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उर्दू के, हमेशा इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो मुनक्किद करते रहते हैं। और आज उन सब प्रोग्रामों में सबसे कामयाब प्रोग्राम जो है, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि जहाँ पे नज़ीर कुरैशी साहब सिर्फ आके बैठ जाएं वो प्रोग्राम कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे तो वो खुद आके खुद उन्होंने, जैसे कि आपने बताया कि 45 मिनट का खिताब किया, तो ये इसकी जमानत है कि आपका प्रोग्राम जो है मुकम्मल तौर पर कामयाब प्रोग्राम है। और इसमें एक चीज जो है नज़ीर कुरैशी साहब ने यहाँ पे कही कि मैं जो टॉपिक है, आज टॉपिक जो था वो पीर पंचाल की लसानी, सकाफती, इल्मी और अदबी जहतें, कहते मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इस टॉपिक में एक लफ्ज और ऐड करना चाहता हूं। पीर पंचाल की तारीखी, लसानी, सकाफती, इल्मी व अदबी जहतों पर इन्होंने मुकम्मल तौर पर यहाँ पे जो आज वो बहुत काबिल तारीफ है। और मैं देख रहा था कि जिस वक्त ये बोल रहे थे, इनके एक एक लफ्ज को हम सुन रहे थे, और बराबर टिकटिकी लगाकर जो है इनके चेहरे पर हम देख रहे थे, इनको सुन रहे थे, और कितनी खूबसूरती से ये अपने कलमात जो है अपने मुंह से निकालते हैं। वो एक शेर है जो मुझे नहीं आ रहा है इस वक्त याद की, वो जब बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। मुझे लगता है कि वो, हाँ, वो जब बात करते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं। मुझे लगता है कि वो उन्होंने इन्हीं पर कहा था। जब इनको सुना होगा इन्होंने कभी, तो इनकी जो बातें हैं, कुरैशी साहब की जो बातें हैं, इन पे उन्होंने वो कहा होगा कि मुंह से इनके फूल झड़ रहे हैं, तो इनके मुंह से फूल झड़ रहे थे। इन्होंने पूरा इंसाफ किया टॉपिक के साथ में। इनको हम और सुनना चाहेंगे, आगे भी इनको और दावत देंगे। या भी बहुत नौजवान हैं, मेरे साथ इनका ताल्लुक जो है वो बहुत पहले से है, 20 साल से है लगभग। जब पुंछ में मैं इनसे मिला था पहली बार 2004 या 2005 में, उसके बाद बना। और इसके बाद उन्होंने एक प्रीफेस भी लिखा मेरी किताब पे, जो अब्दुल अजीज वानी साहब पे मैंने एक किताब लिखी थी, हर दिल अजीज नाम से, उस पे जो प्रीफेस है वो भी इन्होंने ही लिखा। तो मुझे खुशी है कि इस तरह की इतनी बड़ी शख्सियत की सरपरस्ती जो है हमेशा साथ रही। और मैंने इनका एक इंटरव्यू भी किया था, उसमें मुझे ये पता चला कि पुंछ के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हालात जो उस वक्त थे वो ऐसे थे कि गोलियां चल रही थी, बम फट रहे थे, अफरा तफरी का माहौल था, हर तरफ जो है लोग परेशान हाल थे। और ऐसे ही हालात में पुंछ के गुरसाई गांव के एक इमाम साहब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और बच्चे का नाम नजीर रखा। वो बच्चा आज हमारे दरमियान जवान होके बैठे हैं, लेकिन आज उनका नाम नजीर नहीं बल्कि मैं कहूंगा बेनजीर है। यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि नज़ीर कुरैशी साहब आज हमारे दरमियान रहे, और ऊपर से इनके साथ साथ में बरकत साहब की बरकतें भी हमारे साथ रही। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यूनिवर्सिटी में तशरीफ लाए। तौसीफ साहब यहाँ खुसूसी तौर पर बैठे हुए हैं, जो पोस्टल सर्विसेज से हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुसूसी तौर पर जो है आप यहाँ पे मौजूद रहे, पूरा प्रोग्राम आपने देखा, और मुझे लगता है कि शुक्रिया की तारीफ तो कोई दे ही। इसी के साथ मैं अपने इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा कि नज़ीर साहब ने आपके किताब पे पेशरफ्त लिखा, नज़ीर साहब ने मेरे भी किताब पे पेशरफ्त लिखा, हमारे लिए एजाज की बात है। और नज़ीर साहब को बुला करके हम लोगों ने इनको एजाज नहीं दिया, खुद को एजाज बख्शा। मैं सोचता हूँ कि मैं भी कभी बूढ़ा होऊंगा। यस यस, हाँ इंशाल्लाह। इसमें दुआ भी है लंबी उम्र की।
हम भी कभी बूढ़े होंगे। ये सोच के माँ बाप की खिदमत में, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। मैं जब भी, जैसा कि कहा गया, नज़ीर साहब तो अभी जवान हैं, अपने फिक्र फन अपनी सोच से, ये हमारी तरबियत है कि हम बड़ों की इज्जत करें। मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। और चे जाए कि अगर वो बड़ा कोई साहिब इल्म हो, वाजिब हो जाता है हमारे ऊपर कि हम उसके साथ इज्जत से पेश आएँ, उनके इल्म अदब से इक्तिसाब फैज़ करें। बहरहाल आज की महफिल बहुत खूबसूरत थी।